आनंदपुर नाम के एक गांव में एक अमीर का घर और एक गरीब का घर आसपास ही थे। उस गरीब परिवार में पिता रमेश, माँ सुजाता और बेटी छुटकी रहा करते थे। उनका बहुत दीन परिवार था। उनका जीवन खेती पर ही आधारित था। और उस अमीर घर में राजेश नाम का धनी आदमी रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम वाणी और बेटी का नाम लक्ष्मी था। ये दोनों घर कहने को तो अगल बगल में ही थे, पर कभी भी इन लोगों में बातचीत नहीं होती थी। एक दिन रमेश ने अपनी पत्नी सुजाता के पास आकर कहा, सुजाता, आज मुझे कहीं कोई काम नहीं मिला। आज भी हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। घर में जो भी बचा है वो छुटकी को खिला देना। हम दोनों भूखे ही सो जाएंगे। सही कहा, हम दोनों तो जैसे तैसे गुजारा करेंगे, पर अपनी बेटी छुटकी इन बगल वाले अमीर घर की बेटी लक्ष्मी को देखा करती है। जब लक्ष्मी खिलौनों से खेल रही होती है तब छुटकी उसे देखती रहती है। ऐसी बात है, अब छुटकी कहाँ है और कहाँ होगी? उस राजेश के घर के गेट के पास खड़ी होगी। मैंने उसे कितनी बार समझाया, मारा भी, कह कर समझाया, डांट कर समझाया, फिर भी वो नहीं मान रही। मेरी समझ में नहीं आता क्या करूं। मैं उसे समझाकर थक गई हूँ। रहने दो, वैसे भी वो छोटी है। हमने आज तक उसे ऐसी कोई चीज नहीं दिलाई। हमारी गरीबी उसकी खुशियों के आड़े आ रही है। अभी वो बहुत छोटी है, आगे खुद ही समझ जाएगी। समय के साथ खुद ही वहां जाना बंद कर देगी। अगर हम उसे रोकेंगे तो वो हमें दुश्मन मानेगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन छुटकी दौड़ी दौड़ी अपने पिता रमेश के पास आई। पापा, पड़ोस वाली लक्ष्मी के लिए उसके पापा ने एक नई कार लाई है। मुझे वो कार बहुत अच्छी लगी। जब मैं और लक्ष्मी उस कार के साथ खेल रहे थे तब उसकी माँ ने आकर मुझे डांटा। पापा, मुझे वैसी वाली कार दिला दो ना। ऐसे जिद करने लगी। इसी दिन का तो हमें डर था बेटा, इसीलिए तो तुम्हारी माँ वहां जाने से तुम्हें रोका करती थी। कई बार कहा कि वहां मत जाओ, लेकिन तुम अपने जिद के चलते जाकर वहां खड़ी रहती थी। जो भी हो, वो लोग अपने हैसियत के हिसाब से खिलौने खरीदते हैं। मैं तुम्हें मिट्टी का खिलौना बना कर देता हूँ। ऐसे उसके पापा ने कहा। तब छुटकी, क्या कहा? मिट्टी की कार? पता है लक्ष्मी के पास वाली कार कैसी है? उसमें रंगीन लाइटें जलती है और वो रिमोट से चलती है। क्या आपकी बनाई हुई कार में रिमोट होगी? आप हमेशा यूं ही टाल देते हो। मैं नहीं जानती कि आप कैसे और क्या करोगे, लेकिन अगले 2 दिन में मुझे लक्ष्मी के पास जैसी कार है वैसी रिमोट कंट्रोल कार चाहिए। ऐसे कहकर वो रूठ कर वहां से चली गई। इतने में उसकी पत्नी वहां आई और कहा, ये सच है, पड़ोस वाली उस अमीर औरत को अपने पैसों पर बहुत घमंड है। उसके आसपास रहे गरीब लोगों की वो बिल्कुल इज्जत नहीं करती। उन लोगों के पास बहुत पैसे है, ये दिखाने के लिए अपनी बेटी को महंगे महंगे खिलौने दिलाती है और खुद सोने के जेवरात पहनकर बाजार में घूमती है। जब तक उसे जरूरत न हो वो किसी से बात ही नहीं करती। लगता है कुछ दिनों से उसे कोई करीब मिला नहीं जिसे वो डांट पाए, इसलिए सारा गुस्सा अपनी छुटकी पर उतार गई। मुझे तो ऐसा ही लगता है। पत्नी ने जब ये कहा तो रमेश बोला, ठीक है, तो फिर हम एक काम करते हैं। वैसे भी छुटकी ने जो खिलौना कहा वो तो हम उसे दिला नहीं सकते, पर छुटकी का उस रिमोट कंट्रोल कार पर से मोह हटाने के लिए हमें कुछ करना होगा। मैं सोच रहा था, क्यों ना कल हमें तो कोई काम नहीं, क्यों ना हम सब मिलकर बैलगाड़ी में घूमने जाएं? ऐसे रमेश ने कहा। हाँ, तो फिर कहाँ जाए? हाँ, मैंने सुना है कि अपने गांव के पास ही एक बहुत अच्छा झरना है, वहां पर जाकर शाम तक लौट कर आ जाएंगे। ऐसे पत्नी ने कहा। बहुत बढ़िया सोच है, कल ही निकलते हैं। तुम यात्रा की सारी तैयारी कर लेना। और जैसे तय किया था वे तीनों सुबह तैयार होकर तीनों उस झरने के यहाँ जाने के लिए तैयार हुए। तब कीर्ति बोली, पापा, आपका दिया हुआ ये सरप्राइज मुझे बहुत अच्छा लगा। हुर्रे! आज हम झरना देखने जाएंगे। आज हम बहुत मस्ती करेंगे। इस तरह खुशी से उछल कूद रही थी। इतने में वहां पर राजेश का परिवार कार में आया। कार से उतरकर वाणी ने छुटकी से कहा, क्या बात है छुटकी, तुम लोग यात्रा पे जा रहे हो? बैलगाड़ी में यात्रा बहुत ही तेजी से जा सकते हो। वैसे जा कहाँ रहे हो? तब छुटकी ने कहा, मेरे पापा गांव के पास वाले वाटरफॉल के पास ले जा रहे हैं। हम दिन भर वहां रहेंगे, खूब मस्ती कर वापस लौटेंगे।
ऐसे ही बड़े उत्साह से कहा। तब वाणी बोली, क्या पास वाला झरना? हाँ, हम तो वहाँ पर 10 बार घुमाए हैं। और वहाँ पर सुबह से शाम तक मस्ती करोगे? इस बैलगाड़ी में पहुँचते पहुँचते तुम्हें शाम हो जाएगी। जाते ही तुम्हें लौटकर आना ही पड़ेगा। एंजॉय करने का समय ही नहीं रहेगा। एंजॉय करने के लिए हमारी जैसी कार होनी चाहिए, तुम्हारी जैसी बैलगाड़ी नहीं। उसे नीचा दिखाकर वे लोग कार में चले गए। उन सारी बातों को सुनकर छुटकी को बहुत गुस्सा आया। पापा, जब वो मुझे इतना सब कुछ कह रही थी तो आप दोनों बिना जवाब दिए यूं ही क्यों देख रहे थे? हम गरीब हैं और वो अमीर, इसलिए वो हमें कुछ भी कह सकते हैं और हम उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते। आज मैं आपसे एक बात कह देती हूँ पापा, जिस दिन आप उन जितना कमा पाओगे मैं तभी आपसे बात करूँगी। आप चाहे घर में रहो या ना रहो, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। अब मुझे किसी यात्रा पे नहीं जाना, मैं घर वापस जा रही हूँ। ऐसा कहकर वो घर की ओर जा रही थी। उनकी की हुई सारी योजना पर पानी फेरकर और बेटी को इतना सब कुछ सुनाकर उसका दिल दुखाने के लिए पति पत्नी वाणी को बहुत कोसने लगे और घर वापस चले गए। गंगापुर नाम के एक गांव में, गांव के अंतिम छोर पर एक छोटे से झोपड़ी में एक चुड़ैल माँ अपने बेटी के साथ रहा करती थी। पर बेटी ये बात नहीं जानती थी कि उसकी माँ एक चुड़ैल है। उसका नाम छुटकी था। वो चुड़ैल अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती थी। छुटकी के माँ का नाम था कमला। कमला का चुड़ैल में बदलने का कारण था, कमला एक अकेली औरत थी। अपने पति के गुजर जाने के बाद वो अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार किया करती थी। अब तो जैसे तैसे कोई मजदूरी का काम करते हुए मैं छुटकी की परवरिश कर रही हूँ। अब ये जब बड़ी हो जाएगी तो स्कूल के खर्चे, उसके जरूरत का सामान, समय के साथ ये सब बढ़ जाएंगे। अगर उसकी जिंदगी में कोई कमी ना रखनी हो तो मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा वो मन ही मन सोचने लगी। हर रोज की तरह वो काम पर निकली और सड़क पर चलने लगी। अचानक तेजी से आ रही एक कार ने कमला को ठोकर मार दी। ये दुर्घटना इतनी बड़ी थी कि कमला उस धक्के से बहुत दूर जाकर गिरी। उसके बदन पर बहुत चोटें लगी थी। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही कमला ये कैसी परीक्षा ले रहा है। अब अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी अनाथ हो जाएगी। मेरे अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं। उसके जन्म लेते ही उसके पिता को उससे दूर कर दिया आपने, और अब सिर्फ उसके लिए जी रही मेरे साथ भी ऐसा कर रहे हो। ऐसा कहते कहते ही वो चल बसी। अपने छुटकी से रहे अनंत प्रेम की वजह से और अधूरे सपनों की वजह से वो चुड़ैल बनकर वापस आई। तब चुड़ैल बनी कमला ने कहा, इंसान रूप में रहकर तो मैंने बेटी के लिए कुछ नहीं किया, कम से कम चुड़ैल बनने के बाद तो मैं उसका साथ दूंगी। इतने में कमला ने देखा कि छुटकी उस ओर आ रही थी जहाँ पे दुर्घटना हुई थी। तुरंत चुड़ैल कमला ने मरी हुई कमला के देह को गायब किया और खुद को कमला के रूप में ढाल लिया। तब कमला बोली, बेटा छुटकी, क्या हुआ? तू यहाँ क्यों आई है? माँ के पूछने पर छुटकी ने कहा, माँ, हर रोज आपकी काम पर निकलने के बाद मैं घर के आंगन में खेलती हूँ। आज भी मैं ऐसे ही खेल रही थी, तब एक आदमी ने आकर कहा कि तुम्हारी माँ की एक्सीडेंट में मौत हो गई है और वो सड़क पर पड़ी है। मैं बहुत डर गई थी माँ, इसीलिए मैं दौड़कर यहाँ चली आई। छुटकी ने यूं रो रो कर कहा। इस पर कमला बोली, नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। देखो तो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। क्या मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जा सकती हूँ? अब चलो घर चलते हैं। कल दिवाली है ना, हम बाजार जाकर बहुत सारे पटाखे खरीद लाएंगे। इस बार की दिवाली हम धूमधाम से मनाएंगे। ऐसा कहकर कमला अपनी बेटी को घर ले गई। घर पहुंचने के बाद छुटकी ने कमला से कहा, माँ, गांव में सभी यही कह रहे हैं कि तुम मर चुकी हो, पर माँ, तुम तो जिंदा हो ना, फिर वो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर मैं मर चुकी होती तो तुम्हारे सामने कैसे आती? खैर छोड़ो, हम पटाखे लाने वाले थे ना, चलो चलो अभी शॉप जाकर लेकर आते हैं। ऐसे कमला ने कहा। माँ की बातें सुन छुटकी सोच में पड़ गई, पर पटाखों की बातें सुनते ही उत्साह में आकर वो सब भूल गई। कमला अपने चुड़ैल के भेष में ना जाते हुए साधारण भेष में ही छुटकी को साथ लिए पटाखे लेने बाजार गई। वे दोनों एक पटाखे की दुकान पहुंचे। वहां कमला ने कहा, भाई साहब,
ये पैसे रख लो और हमें बहुत सारे पटाखे दो। ऐसे कमला के कहने पर दुकान वाले ने कहा, आपके दिए हुए इन चंद पैसों में बहुत सारे पटाखे नहीं आएंगे। ऐसा कहकर उसने थोड़े पटाखे दिए। इतने में गनी नाम का एक आदमी वहां पर आया। अरे सुन तो, अभी एक्सीडेंट में जो औरत मरी वो यही तो है। सुना है अपने बेटी के प्यार के चलते वो मरी नहीं, चुड़ैल बनकर वापस आई है उसकी देखभाल करने। अब तो जिससे बात कर रहा है वो चुड़ैल है। ऐसे उस आदमी ने कहा, माँ ये सभी लोग आपको चुड़ैल क्यों कह रहे हैं माँ? क्या यह सच है कि तुम मर चुकी हो माँ? अब तुम मेरी माँ नहीं हो, चुड़ैल हो। छुटकी की बातें सुनते ही कमला अपने असली रूप में आई। हाँ बेटा, अभी कुछ देर पहले हुए एक्सीडेंट में मेरी मौत हो चुकी है, पर तुम्हारी चिंता के कारण ही मैंने विधि के विधान को भी बदल दिया। तुम्हारे पास आई, तुम मुझे चुड़ैल के रूप में देखकर घबरा कर मेरे पास नहीं आओगी, ये सोचकर मैं अपना रूप बदलकर तुम्हारे पास आई। मैं ये बात तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी बेटा, तुम घबरा कर मुझसे दूर हो जाओगी, फिर तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? यही सोचकर मैं रूप बदलकर तुम्हारे पास आई थी, मैंने जानबूझकर नहीं किया बेटा। ये सुन छुटकी बोली, माँ भगवान ने आपको भी मुझसे छीनना चाहा, पर आप मेरे प्यार के चलते मेरे पास किसी भी रूप में आना चाहती थी। तुम्हारे जितना प्यार मुझे पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा माँ। तुम चाहे जिस भी रूप में रहो, तुम मेरी माँ हो। चाहे ये समाज या भगवान कोई माने या ना माने, लेकिन तुम मेरे साथ रहोगी माँ। छुटकी ने यूं रोते हुए कहा। छुटकी और चुड़ैल कमला के बीच के प्यार को देखकर दुकान का मालिक और गनी के आंख भी नम हुए। गनी उस चुड़ैल के पास आकर बोला, बहना, तुम माँ बेटी का प्यार देखकर मेरा मन गदगद हो रहा है। इन पटाखों की कीमत लगाना मतलब तुम दोनों के प्यार की कीमत लगाने जैसा होगा। आपको जितने पटाखे चाहिए आप ले जाइए, यही मेरी तरफ से आप दोनों के प्यार की भेंट है। ऐसे गनी ने कहा। चुड़ैल को जो पटाखे चाहिए थे वो उसने ले लिए और गनी का आभार मानकर वहां से माँ बेटी चले गए। घर पहुंचकर बेटी छुटकी और चुड़ैल कमला मिलकर पटाखे फोड़ते हुए दिवाली बड़ी उत्साह से मनाते हैं। उस दिन से गांव वाले सभी छुटकी का बहुत ध्यान रखा करते। छुटकी के प्रति गांव वालों का प्यार देखकर कमला भी बहुत खुश हुई।